तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल शिकार आपका स्वागत करता हूँ। मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ, वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। इसके अलावा अनअकैडमी पे काफ़ी सारे आपके ऑफर चलते रहते हैं, आप इन सबको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी अच्छा ऑफर आपका चला हुआ है। जैसे ही आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये आपका काफी अच्छा बेनिफिट है, आप इसको जरूर लीजिए। इसके अलावा कि 2500 रुपए का जो कि आपके पेपर है प्रीवियस ईयर के CHSL के विद सॉल्यूशन, जो आपको 2500 रुपए जिसकी कॉस्ट है वो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो आप इसको भी ले सकते हो, काफी अच्छा ऑफर आपके लिए है, ठीक है। और इसके अलावा ये है आपका इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप आपका टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपकी जो रैंक है 1 से 3 आती है। तो आपको SSC का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। 4 से 10 के बीच में आती है 75% स्कॉलरशिप मिलती है। 11 से 50 के बीच में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। और 51 से 500 के बीच में आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये आपका हर संडे को होता है, ठीक है। ये होता है आपका हर संडे को। इसमें आपको 12 बजे से पहले पहले इनरोल करना होता है। अगर आपने इनरोल कर लिया तो ही आप टेस्ट दे पाओगे 12 बजे से पहले पहले, नहीं तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। टोटल ये 1 करोड़ का है, ठीक है। और 12 बजे से पहले पहले आपको इनरोल करना है। और इनरोल करने के लिए अगर ये आपसे रेफरल कोड मांगे तो रेफरल कोड आपको लगाना है विशाल मैक्स, ठीक है। रेफरल कोड आपको लगाना है विशाल मैक्स। ये रेफरल कोड आप अप्लाई करना और आपका काम हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी भी, और हम बताते भी रहते हैं, काफी सारे एजुकेटर सब लगे रहते हैं इसी में, ठीक है। और इसके अलावा ये मेरी प्रोफाइल है, अगर आप जा सकते हो। अभी तो थोड़ी डाउन चल रही है क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासेस में नहीं ले पाया था, तो अब तो रैंक डाउन चल रही। बट ये मेरी रैंक थी पिछले महीने तक जब मैं क्लास ले रहा था। 28 मेरी रैंक थी, 29,600 फॉलोवर है अभी, 29,900 फॉलोवर भी है, ठीक है। तो ये है मेरी प्रोफाइल, आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये रेफरल कोड मैंने आपको बता ही दिया है, विशाल मैक्स, ये मेरा रेफरल कोड है, आपको लगाना है और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये आपकी फीस है, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें अप्लाई करनी होती है। एक आपका कोड होता है जो कि मैंने आपको बता दिया, विशाल मैक्स, ठीक है। एक तो रेफरल कोड है विशाल मैक्स। और इसके अलावा आपको कुछ वीडियोस देखने पे क्रेडिट्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, आप उनको भी रिडीम कर सकते हो। आपकी फीस का जो 10% होता है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी आप अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी 1 जून से जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि आप देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। डेली 2 फ्री क्लासेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। डेली फ्री लाइव क्लास होंगी आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। कंप्लीट आपका मैथ होगा, इसमें इंग्लिश भी आपकी होगी, 5 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। हिंदी की भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मैथ की तो मैं लूंगा ही लूंगा, ठीक है। एक तो रात को आपका 8 बजे लाइव मॉक टेस्ट होगा, और वो मॉक टेस्ट आपका, जैसे कि बच्चों को पता भी होगा, मैं अपने डिजिटल बोर्ड पे लेता हूँ, ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट आपका ये होगा, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक वाइज मैं आपको टोटल फ्री यहाँ पर आपको सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसे कि बच्चों की डिमांड है, जो पहला टॉपिक है वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा, और टाइम एंड डिस्टेंस को करेंगे उसके बाद जो जो टॉपिक आप बताते चलोगे कि आपको इसमें डाउट है, इसमें आपको दिक्कत है, वो मैं आपको कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो फिलहाल 2 क्लासेस होंगी। इसका भी जो टाइम है वो बच्चों से पूछ के, आप लोगों से पूछ के डिसाइड करेंगे कैसे किस टाइम रखना है। ये आपका फ्री लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें फिलहाल सीजिल के लाइव मॉक टेस्ट में आपके ले रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस आपका सारे तरीके इसमें हम करेंगे। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली मैं आपको हर एक चीज जो भी कराऊंगा टॉपिक वाइज और टाइप वाइज कराऊंगा। ये जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें पहले टाइप है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा टाइप है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तीसरा टाइप है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो जैसे छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, दूरी किसके बराबर होती है। जो आपकी डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी हमेशा स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे यहीं से ये पूछूंगी मुझे स्पीड बता,
तो स्पीड किसके बराबर होगी, इस डिस्टेंस के नीचे अगर मैं टाइम ले आऊं तो आपकी स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस अपॉन में अगर मैं टाइम ले आता हूं तो आपकी स्पीड आ जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं नहीं मुझे तो टाइम बताओ, तो आपका जो टाइम आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो यहां से आपका टाइम निकल कर आ, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। ये होगी बेसिक चीजें जिसके साथ हम टाइम एंड डिस्टेंस करते थे। अब हम थोड़ा एडवांस करते हैं। तो इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं जो कि क्वेश्चन आपके किससे हो जाते हैं, रेशियो से हो जाते हैं। तो रेशियो का यूज भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस में काफी होता है। जैसे कैसे हम उसको यूज करेंगे वो देख लेते हैं। देखो जैसे पहला कंसेप्ट, अगर मैं बोलूं कि आपका डिस्टेंस सेम है, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं और दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया है, दोनों ने वो डिस्टेंस इक्वल कवर किया है, तो उस केस में अगर आपका डिस्टेंस दोनों का बराबर है, ये कब लगाना है आपको, जब 2 आदमी हैं दोनों ही, देखो सिंगल आदमी में ये कंसेप्ट नहीं लग पाएगा, सिंगल में आपको यही लगाना पड़ेगा, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये कंसेप्ट वहां लगते हैं जहां पर 2 आदमी हैं, दोनों ने, 2 का होना जरूरी है, 2 आदमी है, 2 बस है, 2 कार है, कुछ भी हो सकता है, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस चला, बराबर दूरी चली हो और दोनों का स्पीड और टाइम दोनों का अलग अलग हो। तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी स्पीड 1 है, इसका टाइम 1 है, इसने जो दूरी तय की है, क्वेश्चन बोलता है वही दूरी S2 की स्पीड से T2 टाइम में आपने कवर की। तो इसमें आप देखना S1 अपॉन में जो आपका S2 आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका T2 अपॉन में T1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने कंसेप्ट निकाल लिया कि जब भी 2 व्यक्ति, 2 कार, 2 बस अगर आपका सेम डिस्टेंस कवर करती है तो सेम डिस्टेंस के कवर करने में उनकी स्पीड का जो रेशियो होता है उसका जो आपका इनवर्स रिलेशन होता है वो टाइम के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होता है, टाइम के साथ होता है। मतलब S2 आपका T1 बन जाता है और आपका जो S2 जो है आपका T1 बन जाता है और जो आपका T2 है वो आपका S1 बन जाता है। तो यहां से कंसेप्ट हो जाता है कि अगर दूरी बराबर हो दोनों केस में तो आपका स्पीड है जो वो आपके टाइम के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस कंसेप्ट से क्वेश्चन कराऊंगा। ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट वगैरह में इसका यूज किया जाता था, आजकल एसएससी में सब इसी का यूज करते हैं। ठीक है, अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से मैंने आपको बता रखा है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, ट्रेन के एक्सीडेंट का आ गया, ट्रेन के 2 एक्सीडेंट का क्वेश्चन आ गया, कुछ टाइम के इंटरवल पे गोली चला दी। ठीक है, कुछ टाइम के इंटरवल पे आपका बस स्टैंड से बस चला दी। ठीक है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो ही चुका है। ठीक है, ट्रेन को सुरंग के अंदर घुसा दिया, बिल्ली भागना शुरू कर देती है, कुत्ता भागना शुरू कर देता है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता था, आज थोड़ा सा जल्दी चला गया, या उसकी गर्लफ्रेंड की जल्दी छुट्टी हो गई, वो आ गई तो रास्ते में उसे मिला, इतना टाइम बच गया। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कर, ठीक है। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी में एक दिया छोड़ा जाता है, वो इस टाइम पे पहुंच जाता है, अगर उसको इतनी देर पहले छोड़ा जाता वो इस टाइम पे पहुंचता, अगर उसको इस टाइम पे छोड़ा जाता तो कितने बजे पहुंचता। तो ये सारे क्वेश्चन हम करें। ठीक है, तो और बंदर वाला क्वेश्चन आता है कि बंदर इतना चढ़ा फिर फिसल गया, फिर चढ़ा फिर फिसल गया। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा, रेस वाले क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो अब बस आपको आना है, वीडियो को आपको देख, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा कंसेप्ट आता है, दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है कि यहां पर आपका जो टाइम, 2 आदमियों ने अगर अलग अलग दूरी, अलग अलग स्पीड से बराबर टाइम में अगर उन्होंने कवर की तो उस केस में आपको क्या करना। ठीक है, देखो उस कंसेप्ट में आपको क्या लगता है, टाइम कैसे निकलेगा, D1 अपॉन में आपका S1 बराबर होगा आपका D2 अपॉन में S2। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो इनके डिस्टेंस का रेशो होगा वही रेशो इनके द्वारा कवर, इनकी स्पीड का रेशो होगा। मान लो स्पीड दे रखी है तो स्पीड से हम इनके डिस्टेंस का रेशो निकाल सकते हैं। आपको डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस से हम इनकी स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको कब लगाना है, जब 2 लोगों ने अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है बट दोनों ने टाइम इक्वल लिया है, तो ये कंसेप्ट आपको वहां पर लगाना। ठीक है, इसके बाद जैसे तीसरा कंसेप्ट आता, ठीक है, पहले में क्या था, 2 आदमी थे, दोनों ने दूरी बराबर तय की थी। दूसरा कंसेप्ट क्या है, 2 आदमी हैं, दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से तय किया है बट टाइम बराबर लिया है। तीसरा आता है आपका डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, बट स्पीड अब की बार क्या है, दोनों की बराबर। ठीक है, तो उस केस में देखो अगर स्पीड बराबर में
आपकी स्पीड, अगर ये बोल दे कि दोनों की जो स्पीड थी वो बराबर थी, उस केस में आपको क्या कंसेप्ट लगाना। देखो उस कंसेप्ट में मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस 1 अपॉन में जो आपका टाइम 1 आएगा वो किसके बराबर होगा, आपका डिस्टेंस 2 अपॉन में आपका टाइम 2 के बराबर। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि D1 अपॉन में जो आपका D2 होगा वही आपका T1 अपॉन में T2 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूँ कि अगर दो लोगों ने अलग अलग दूरी अलग अलग समय में बट बराबर स्पीड पे कवर की है, तो उस केस में जो उनके दूरी का रेशो होगा वही रेशो उनके द्वारा लिए गए टाइम का होगा, या उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशो दे रखा होगा तो वही रेशो उनके द्वारा तय की गई दूरी का होगा। तो ये कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट लगाने के फायदे क्या होते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला ना कि इंटरवल पे बस को छोड़ा जाता है या गोली छोड़ी जाती है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट से होते हैं कि अगर डिस्टेंस बराबर है तो उस केस में क्या होता है, स्पीड का और टाइम का जो रेशियो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होता है। दूसरा, इस पे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे खरगोश के छलांग वाले क्वेश्चन आते हैं कि खरगोश इतनी छलांग लगाता है, वो इतनी छलांग लगाता है, तो छलांग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दूसरे और तीसरे कंसेप्ट से इजीली बन जाते हैं, बेसिक से भी बन जाएंगे, बट अगर हमें टाइम बचाना है तो हमें इस टाइप से उन क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा कंसेप्ट ये हो गया आपका। एक चौथा आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़का है, घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, इस स्पीड से जाता है तो इतना लेट होता है, इस स्पीड से जाता है तो इतना जल्दी हो जाता है। या तो वो लेट होगा या जल्दी पहुंचेगा, या वो जल्दी पहुंचेगा फिर जल्दी पहुंचेगा, या वो लेट पहुंचेगा फिर लेट पहुंचेगा। तो ये काफी सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है। अगर आपने दो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से अगर आपने कवर किए हैं तो उस केस में आपको पता होगा कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड आपकी आती है 2xy अपॉन में आपका क्या होता है, x प्लस में y होता है। x और y क्या होता है, यहाँ पर आपकी स्पीड होती है, बट इस केस में दूरी क्या होती है, आपकी बराबर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्कूल वाला केस है वो भी आपके दो तरीके होते हैं। उसमें भी अगर आने जाने में अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो फॉर्मूला अलग बनता है, अगर आने और जाने में अगर समय का अंतर दे रखा है तो फॉर्मूला आपका अलग बनता है। ठीक है, तो वो जल्दी ही 1 तारीख से मैं शुरू कर दूंगा, आप बिल्कुल बेसिक से क्लास शुरू करना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कैट लेवल, जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं वो टोटली फ्री में आपको यहाँ पर कराऊंगा। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो की जो लिंक है उसको आपको शेयर करना है। इसके अलावा डेली रात को 8 बजे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर के मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। डेली एक पेपर होगा, पहले उनका टेस्ट आप दोगे, आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, उसके बाद मैं उस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। डिजिटल बोर्ड पे क्लास होगी, फिलहाल मैं यहाँ पेन टैप पे कर रहा हूँ, बोर्ड पे क्लासेस होंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अच्छी बात है, नहीं किया है कोई बात। ठीक है, तो और इसके अलावा अनअकैडमी के बारे में जो जो मैंने आपको बताया है आप उसको कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। इसके अलावा 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री है, और ये जो पेपर्स है ये आपके फ्री है। इसके अलावा ये चीजें भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, स्कॉलरशिप जो आपका टेस्ट होता है इसके बारे में मैंने आपको टोटली बता दिया है। हर संडे का आपको ये होता है, और इसका आपको बाद में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका ये होता है। ठीक है, इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रेफरल कोड है मेरा विशाल मैक्स। ठीक है, ये लगा लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और जैसे ही 1 जून से मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी में छोड़। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।